उससे रिलेटेड अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। जी उस्मान मुझे बताएंगे डिस्प्ले ऐड में हमारे पास कितनी हेडलाइन हम ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट हेडलाइन 5 होगी और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन 15। डिस्क्रिप्शन, हाँ जी कितनी डिस्क्रिप्शन हैं? 5। हाँ जी 5 हैं। ठीक है गुड। अच्छा ठीक है। डिस्प्ले ऐड में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों पे ऐड लगाते हैं? वीडियो और इमेज पे। ठीक है। और कीवर्ड रिसर्च जो होती है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, कौन से कीवर्ड यूज़ करने होते हैं हमने? हम्म। कंपटीशन लो होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आपका एक शॉर्ट टेस्ट है आज। ठीक है, पेन पेपर निकालें और मुझे शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड बताएं क्या होते हैं, और नीचे उनकी एग्जांपल भी देनी है। शुरू हो जाए। जी जी सब। जी, व्हाट इज लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड? ठीक है, और इनकी एग्जांपल भी देनी है। तीन तीन एग्जांपल लॉन्ग टेल कीवर्ड की और तीन शॉर्ट टेल कीवर्ड की। ठीक है, कोई और आता है तो उसको भी बताएं कि सर ने सरप्राइज टेस्ट दिया है। ठीक है, जिसके अंदर लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड का बताना है आप लोगों ने। ठीक है, और जो आप उमैर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। हाँ, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन लिखनी है आपने पेपर पे, साथ उसके एग्जांपल देनी है और उसकी तस्वीर बना के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। ओके सर। हाँ चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने तो बताया, मैं डेफिनेशन लिखवाई दी है, तुमको बताया था क्या होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है और लॉन्ग टेल क्या होता है, तुम्हें पता है? हाँ तो लिखो ना, जो बताया लिखो।
Assalamualaikum, sir. हेलो जी तबस्सुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। अच्छा तबस्सुम, अभी मैंने एक टेस्ट ले रहा हूँ सबसे। वो टेस्ट है कि आपने मुझे बताना है कि लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं। एक कॉपी के अंदर से पेज निकालें, उसके ऊपर लिखें और उनकी एग्जांपल्स दें कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, शॉर्ट टेल कौन से होते हैं। उसकी पिक्चर बना के मुझे सेंड करें। ओके सर। जी हाँ जी, बाकी किस किस ने कर लिया दिखाओ जी। ठीक है, वेरी गुड। जी फहद, मेरी भी ऐसी है, कोई मसला नहीं। ठीक है, वेरी गुड फहद। जी हाँ जी, कराओ जी चेक। लॉन्ग टेल में करेक्टर लिमिटेड तो होती ही नहीं है, और मिनिमम 3 वर्ड्स तो होते ही नहीं। जितना लंबी मिनिमम 3 वर्ड्स तो होते नहीं लॉन्ग टेल में। मैंने कब कहा मिनिमम 3 वर्ड्स होते हैं? हाँ जी, बाद मैंने बताया था लॉन्ग टेल में मिनिमम कोई। हाँ जी, लॉन्ग टेल में मैंने बताया 2 से ज़्यादा होते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं। अब एक सेंटेंस है जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, कितने वर्ड्स हैं? 6 वर्ड्स हैं। 6 वर्ड्स हैं, तो इसमें 3 कैसे लिमिट रखी है? ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। हाँ जी, नहीं आता? वैसे नहीं, लिख के बताओ ना, उसने भी तो लिखा है। जी जी, हाँ जी, एग्जाम्पल उसने वही एग्जाम्पल सही दी है, लेकिन डेफिनेशन नहीं क्लियर है इसको। कॉन्सेप्ट डेफिनेशन का क्लियर नहीं है। एग्जाम्पल सही दे दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट डेफिनेशन का माइंड में क्लियर नहीं है। नहीं आता? नहीं, वैसे क्या, अभी आपका ग्रैंड टेस्ट होना है बाद में, जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा सारा, एक टेस्ट होगा। जो बच्चा उसको पास करेगा सर्टिफिकेट उसे ही मिलेगा। जिसके अंदर मैंने मेटा, गूगल, टिकटॉक, ईमेल मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, सबसे रिलेटेड मैंने जो पढ़ लिया पूरा, सारा ही का टेस्ट होगा 50 नंबर का। उसको जो पास करेगा 50 में से 25 नंबर लेगा, वही जो है ना, सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई होगा। अदरवाइज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये याद रखना। वहाँ पे भी लिखना है, ठीक है जी। जो ऑनलाइन है, अभी तक मुझे आई नहीं इमेजेस। उमैर आपकी किधर है? अच्छा जी, 2 वर्ड्स, लॉन्ग टेल इज अनलिमिटेड। एग्जाम्पल भी मैंने कहा था तवसुम इसकी। ये तो आपने बता दिया कि शॉर्ट टेल में 2 वर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल में जो है वर्ड ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसकी एग्जाम्पल भी तो देनी है ना। एग्जाम्पल भी लिख के मुझे इमेज सेंड करें। ठीक है सर। जी, दोनों की एग्जाम्पल जो है ना वो भी बताएं कि शॉर्ट टेल की एग्जाम्पल क्या है और लॉन्ग टेल की क्या है। उमैर, अभी तक आपका मेरे पास इमेज नहीं आया। जल्दी करो यार, टाइम नहीं है, जल्दी से लिख के भेजो। यहाँ पे सबने कर लिया, आप रह गए हो। सर जी, करने लगा हूँ। बात जल्दी जल्दी करो, करके भेजो। हाँ जी, कितनी है कॉस्ट पर लीड? किधर से स्टार्ट हुए थे फहद, याद है?
187 से किधर तक स्केल कर दिया? 40 मिस से यार मिला हो नीचे रिसेप्शन पे पहले। हाँ मिस बुला रही थी आपको, देखो। यस, किधर से स्केलिंग शुरू की थी? 187 से। अब कितनी है? 45। अभी ये 35 पे भी जाएगी, दिखाऊंगा इन अपकमिंग डेज। जाएगी और नीचे जाएगी, इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे। जी, कोई मसला यार, टाइम पे आया करो। जैसे किया कुछ भी नहीं है, वही स्ट्रेटजी जो दिखाया था आप लोगों को मैंने। टेस्टिंग की है, टेस्टिंग के बाद विनिंग क्रिएटिव ढूंढा है, मेटा की टेस्टिंग की है, टेस्टिंग स्ट्रेटजी अप्लाई की है 5 ऐड सेट वाली। हाँ, वो करके टेस्टिंग करके अपना विनिंग क्रिएटिव ढूंढा, और इसके अंदर जो ऐड लगा हुआ है यूजीसी वीडियो ऐड है। वीडियो ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं यूजीसी वीडियो ऐड। यूजीसी मतलब कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जिसमें आप खुद बता रहे हो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। यानी आपकी वीडियो आपने बता ली कि हम जमजम फर्नीचर है, यहाँ पे हमारी सेल लगी हुई है, हम बेड भी दे रहे हैं, हम ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। अक्सर आपने देखी होगी ऐसी वीडियोस। ऐसी वीडियोस पे एड्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। 2024 की जो ट्रेंडिंग ऐड चल रही है ना, वो यूजीसी एड्स चल रही हैं। बाकी मैंने आपको पूरा एक एड्स का डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है जो ड्राइव में भी है, जिसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, जो मैंने बताया भी था जब हमने मेटा पढ़ा था, ठीक है। तो वो भी है, लेकिन इस टाइम मोस्ट जो डिमांडिंग है ना, और जिस पे कॉस्ट अच्छी आती है हमें लीड किया सेल की, वो यूजीसी है। जो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, मोटिवेशन के लिए, कि अगर राइट स्ट्रेटजी राइट टाइम पे अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आपके भी इस तरह के ही होंगे। ना आपको नहीं बुलाया था? चलो ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है उमैर, कितना टाइम है? जी तबस्सुम, आपका भी अभी तक नहीं आया एग्जाम्पल्स का इमेज। आप सर दोनों मैंने रह गए भेज दी। हैं, जल्दी से भेज दें। सर भेज दिया हुआ है। भेज दिया हुआ है? नहीं, एग्जाम्पल्स का भी भेज दिया आपने? सर ओके, एग्जाम सुन, जी भेज दिया है ठीक सर, है आप चेक ठीक है, करें। ओके। अच्छा जी, लॉन्ग टेल या शॉर्ट टेल? लॉन्ग टेल, अच्छा, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट नियर माई लोकेशन, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट इसका। अच्छा जी उमैर, शॉर्ट करेक्टर कीवर्ड्स टू लैपटॉप एंड कंप्यूटर, लॉन्ग करेक्टर कीवर्ड्स माउस मोबाइल। ये लॉन्ग टेल वाला गलत लिखा है आपने उमैर। लॉन्ग टेल में माउस मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर प्रोजेक्टर नहीं आएगा। लॉन्ग टेल में पूरा सेंटेंस आता है, जैसे होगा कि लैपटॉप रिपेयर नियर मी, शॉप ऑफ लैपटॉप रिपेयर नियर मी, मोबाइल शॉप नियर मी, बेस्ट मोबाइल शॉप इन लाहौर। ये आएंगी लॉन्ग टेल में एग्जांपल। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, आज की जो क्लास है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं लीड्स कैंपेन और अवेयरनेस कैंपेन गूगल एड्स की। आज हम काम करेंगे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन पे। यानी ऐड टाइप जो होगी परफॉर्मेंस मैक्स होगी, और ऑब्जेक्टिव जो होगा वो ट्रैफिक होगा। ठीक है जी। इसके लिए हम न्यू कैंपेन पे जाएंगे, न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, हैदर मुझे बताएगा यार कि ऑब्जेक्टिव कितने हैं एड्स के, गूगल ऐड के? जी, कौन कौन से? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐप प्रमोशन का एक रह गया, लोकल स्टोर विजिट, लोकल स्टोर विजिट, ठीक है, याद रखना। ठीक है जी। एड्स की टाइप फहद कौन कौन सी हैं? जी, ठीक है। गूगल एड्स के अंदर टाइप्स ऐड की हैं, 6 टाइप्स हैं।
कैंपेन्स की, एड्स की टाइप की कैंपेन जो होती है, क्यों नहीं पता? पहले लेक्चर में जो तुमने लिया हुआ उसमें भी बताया था, याद है कि नहीं है? हाँ जी, शॉपिंग, परफॉर्मेंस मैक्स, वीडियो, 3 रह गई, बाकी 3 कौन बताएगा? सर्च हो गई, डिस्प्ले, ये इसने बता दिया, परफॉर्मेंस, डिमांड जनरेशन। ठीक है जी, ये 6 टाइप्स हैं, याद रखना है, भूलना नहीं है 6 टाइप्स को। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखो जी सामने ऑब्जेक्टिव कितने हैं? 6। सेल्स, लीड्स, वेब ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस और लोकल स्टोर विजिट। ठीक है जी, अब लीड्स की भी बना ली थी हमने, उसके बाद अवेयरनेस भी हो गई थी, तो आज चलते हैं ट्रैफिक की तरफ। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है जी? रश। गूगल एड्स चलाने के लिए क्या चीज़ असेंशियल है? रश। रश, रश असेंशियल है, यानी ज़रूरी, रश ज़रूरी है। हाँ जी, वेबसाइट, विदाउट वेबसाइट गूगल ऐड नहीं चलता, रश नहीं भाई, वेबसाइट। ठीक है, क्लियर है? विदाउट वेबसाइट गूगल ऐड नहीं चलता। मेटा चल जाता है, टिकटॉक चल जाता है, गूगल नहीं चलता। गूगल के लिए वेबसाइट होना लाजमी है, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, उसके ऊपर अगर ऐड चलाना है तो वेबसाइट होना लाजमी है, विदाउट वेबसाइट ऐड नहीं चलेगा। अच्छा जी, सर्च ऐड बनाने सीख लिए थे, डिस्प्ले ऐड भी बनाने सीख लेते थे। आज बनाएंगे पी मैक्स कैंपेन ट्रैफिक की, परफॉर्मेंस मैक्स। ठीक है जी, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन ट्रैफिक एड्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक है, एड टाइप पी मैक्स है, जिसे परफॉर्मेंस मैक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा, यानी वेबसाइट का लिंक जिसके ऊपर ट्रैफिक लेके जानी है। ठीक है, जैसे अब ये एक वेबसाइट हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हम यूज़ करते हैं हमेशा ही, ट्रैवल वाली अपनी। ये लिंक लिया वेबसाइट का और यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा जो भी आने लगा। मेटा काफ़ी डाउन हुआ है असल में। हाँ, वो इशू ये आया हुआ है कि गवर्नमेंट फायरवॉल इंस्टॉल कर रही है इंटरनेट पे हमारे, कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट को, जिसकी वजह से इशू आया हुआ है। और अभी नहीं, 1 महीने से चल रहा है तकरीबन, ये पूरा महीना ही अगस्त का डाउन चल रहा है। हाँ, अगले महीने तक प्रोबेबली जाएगा और सितंबर में उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा, कह रहे हैं, अभी आगे कोई पता है नहीं। अच्छा, अब ट्रैफिक के गोल के अंदर आपको याद होगा, अगर मेटा एड्स के अंदर पीछे जाते हैं और टिकटॉक एड्स में जाते हैं तो 2 ऑप्शन आते थे हमारे पास, जिसके अंदर एक वो कहता था कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स और एक आता था मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू। तो यहाँ पर एक ही आ रहा है, क्लिक्स का नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या कह रहा है? पेज व्यू। ट्रैफिक में क्या होता है, हम पब्लिक को लेके जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने ऐड के थ्रू हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे ट्रैफिक जनरेट होती है। ट्रैफिक का मतलब क्या है कि एक रश को एक जगह पे लेके जाना। जब ट्रैफिक का ऐड चलेगा यानी लोगों का एक हजूम हमारे ऐड के ज़रिए आएगा हमारी वेबसाइट पर। क्लियर है जी? तो यहाँ पर हमारा कन्वर्जन गोल क्या है? पेज व्यू। ठीक है जी, पेज व्यू करके हम कर देंगे इसे कंटिन्यू। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला? सिंपल है। गूगल एड्स मैनेजर में आए, आके कैंपेन सेलेक्ट की, ट्रैफिक की नीचे से टाइप सेलेक्ट कर ली पी मैक्स। ट्रैफिक की हम टाइप कोई भी कैंपेन बना सकते हैं, सर्च भी बना सकते हैं, डिस्प्ले भी बना सकते हैं, पी मैक्स भी बना सकते हैं, डिमांड जेन भी बना सकते हैं, शॉपिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी बना, और वीडियो भी बना सकते हैं। लेकिन हमने पहले सर्च भी कवर कर लिया हुआ, डिस्प्ले भी कवर कर लिया हुआ, अब हम कवर कर रहे हैं पी मैक्स को। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वेबसाइट पे लोग जाएं और हमें क्या चाहिए? कन्वर्जन्स। कन्वर्जन मतलब क्या? लीड्स और सेल्स। जिस बेस पे आपकी वेबसाइट बनी है, अगर प्रोडक्ट बेस बिजनेस है, ट्रैफिक जाएगी, आपको सेल्स मिल जाएगी। और अगर आपकी सर्विस बेस है तो जाएगी, फॉर्म फिल करेगी, आपको लीड मिल जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? कन्वर्जन चाहिए। कन्वर्जन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वही सेम चीज़, कौन से कंट्री में टारगेट करना है, तो यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। आपने अगर कोई अनदर करना है, यहाँ पे क्लिक करके उस कंट्री को सेलेक्ट करके उस पर चला सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद लैंग्वेज हमारी इंग्लिश ही रहेगी क्योंकि गूगल पे ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ही सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मोर सेटिंग में जाएंगे और देख लेंगे सारी चीज़ें ओके हैं। अच्छा, मोर सेटिंग में मैंने उस दिन भी बताया था कि यहाँ पर हम कैंपेन की स्टार्ट एंड डेट सेट कर सकते हैं, या किस टाइम के अंदर चलानी है वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल डे हमने चलानी है तो ऑल डे ही चलेगी, तो यहाँ पर भी अभी हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ से अब हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये आ रहा है हमारा एसेट ग्रुप। एसेट ग्रुप क्या होता है? एसेट ग्रुप होता है यानी ऐड की टाइप है। जैसे हम एड्स बनाते थे ना डिफरेंट मेटा में, एक ऐड हमने बना लिया वीडियो का, एक बना लिया इमेज, एक बना लिया कैरोसेल, एक ही ऐड सेट के अंदर। तो ये एसेट ग्रुप भी पी मैक्स में ऐड का एक टाइप ही है, यानी ऐड कहलाता है, जिसके अंदर हमने अपना चीज़ें डालनी होती है, वीडियोस भी, अपनी हेडलाइंस भी, अपनी इमेजेस भी। अब पी मैक्स कैंपेन जो होती है इसका काम क्या होता है, अब ये समझ लेंगे, बहुत अच्छी टाइप है ऐड की। ठीक है, पी मैक्स जो कैंपेन टाइप ऐड होते हैं इसके अंदर ये होता है कि अगर हम सर्च ऐड चलाते हैं तो सिर्फ सर्च के अंदर ही हमारा ऐड चल रहा होता है। डिस्प्ले ऐड चलाते हैं तो सिर्फ हमारा ऐड चल रहा होता है वेबसाइट के डिस्प्लेज में, या फिर आपके यूट्यूब पे, या आपके जीमेल पे। जब हम पी मैक्स टाइप सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गूगल हमारा ऐड डिस्प्ले में भी दिखाता है, इसमें गूगल हमारा ऐड यूट्यूब पे भी दिखाता है, इसमें गूगल हमारा ऐड जीमेल में भी दिखाता है, इसमें गूगल हमारा ऐड सर्च में भी दिखाता है। ठीक है, इसके अंदर गूगल अपने जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सब कवर करता है। ठीक है, उसमें चाहे यूट्यूब हो, उसमें चाहे सर्च हो, डिस्प्ले हो, ईमेल हो, या और कोई चीज़ हो, या एप्स हो, प्ले स्टोर हो। प्ले स्टोर पे भी एड्स आ रहे होते हैं ऐप्स के, आपने देखा होगा अक्सर ऐड लिखा होता है आगे उनके। ठीक है, तो गूगल सारे प्लेटफॉर्म पी मैक्स में कवर कर लेता है, इसलिए इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है ना, सर्च में भी जा रहा है, डिस्प्ले में भी जा रहा है, यूट्यूब पे भी ऐड जा रहा है आपका, ऐप्स में भी जा रहा है, हर जगह चल रहा है, जीमेल की ईमेल्स के अंदर भी चल रहा है, हर जगह आपका ऐड चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी कॉस्टली होती है पी मैक्स एड्स। इसके ऊपर ज़्यादा पैसे लगते हैं क्योंकि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे एक टाइम पे ऐड चल रहा होता है। ठीक है जी, क्लियर है? पी मैक्स समझ आ गया क्या है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐड चलता है पी मैक्स के थ्रू। लिख लें, इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा दूं, कल मैं पूछूंगा। पी मैक्स लिखें और आगे लिखें। PMax campaign is used to run ads on multiple platforms of Google. PMax campaign is used to run ads on multiple platforms of Google at a time, या इन वन टाइम भी लिख लो, इन वन टाइम, ये ज़्यादा बेहतर सेंटेंस है, इन वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका गूगल सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन, उसके बाद डिस्प्ले ऑन वेबसाइट्स, दूसरा पॉइंट है डिस्प्ले ऑन वेबसाइट्स, तीसरा पॉइंट है ऑन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब, चौथा पॉइंट है ऑन जीमेल, पांचवा पॉइंट है ऑन गूगल प्ले स्टोर। सर रिपीट करें प्लीज। कहाँ से आप लिख रही हैं मुझे बताएं, मैं वहां से रिपीट करता हूँ। कहाँ तक लिख लिया आपने? सर डिस्प्ले ऑन वेबसाइट, डिस्प्ले ऑन वेबसाइट, ऑन यूट्यूब, नेक्स्ट पॉइंट है ऑन जीमेल, और इससे नेक्स्ट पॉइंट है ऑन गूगल प्ले स्टोर।
जी लिख लिया? यस अच्छा सर। ठीक है जी, पी मैक्स कैंपेन का पता लग गया जी। बहुत अच्छी कैंपेन होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं हमें, क्योंकि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे एक ही टाइम पे ऐड चल रहा होता है, लेकिन थोड़ी सी महंगी होती है, पैसे ज़्यादा खाती है, लेकिन रिजल्ट भी देती है, ये नहीं कि रिजल्ट नहीं देती, पैसे लेकिन ज़्यादा लेती है। ठीक है। अच्छा अब ये हमारी समझ लें कि ऐड है, एसिड मतलब ऐड, पी मैक्स के अंदर एसिड मतलब ऐड, ये हम ऐड बना रहे हैं। अच्छा ऐड के अंदर अब हमें 20 जो है ना ऐड करने हैं अपनी बिजनेस से रिलेटेड टेक्स्ट, या जो प्रोडक्ट या जो सर्विस हम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ऑफर कर रहे हैं शूज़, तो यहाँ पर आप लिख देंगे शूज़, लिख के आप एंटर कर देंगे, शूज़ आ गया। फिर आपके पास कैटेगरी है मैन शूज़, मैन शूज़ कर देंगे, स्पेस नहीं डालना, डाल भी सकते हैं लेकिन ना डालें ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी रिसर्च के अंदर यूज़ हो जाता है एज अ हैशटैग और कीवर्ड। ठीक है, डाल लें तो चलेगा तब भी। ठीक है, उसके बाद वुमेन शूज़ मैं लिखता हूँ, वुमेन शूज़ स्पेस डाल के एक लिख लेते हैं और करेंगे एंटर, ये ऐड होते जाएंगे। इस तरह हमने यहाँ पर 20 एसेट्स ऐड कर देने हैं, यानी 20 वो खुद ब खुद ही उसने डाले हुए। अब हमने वो डाला था ना, ट्रैवल की वेबसाइट थी, तो गूगल के एआई ने खुद ब खुद ही वो डाल दी हैं कुछ। ठीक है, अब ये देखें वेकेशन पैकेज इस्लाम स्पेशल ट्रैवल बुकिंग सर्विस मुस्लिम हॉलीडेज़। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ उम्रा पैकेज। ठीक है, एंटर, उसके बाद 2 स्टार उम्रा पैकेज। तो जो कैटेगरीज आपकी बिजनेस की है ना वेबसाइट पे, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। 20 कैटेगरीज की लिमिट होती है हमारे पास, लिख लो। ठीक है सर 20 ही 20 करने होते हैं, 20 से कम भी कर सकते हैं? कम भी कर सकते हैं, लेकिन 20 कर लें तो बेहतर है। अगर आपकी 20 से कम है तो उस पर भी ऐड चल जाएगा, मैक्सिमम 20 है। ओके सर। ठीक है जी, मैक्सिमम 20 है, लिख लो जी। एसिड जनरेशन आ जाएगी, हेडिंग। ठीक है जी, इस तरह हमने 20 जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वो लिख देना यहाँ पे, या जो सर्विसेज हम दे रहे हैं वो ऐड कर देनी है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर छोटा सा एक पैराग्राफ उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक। ये खुद ब खुद ही उनके एआई ने जनरेट किया हुआ है, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसी क्वेश्चन को जाके जेमिनी पे डालेंगे और लिखेंगे कि मेरी ये प्रोडक्ट है। अपनी प्रोडक्ट में पहले बताएंगे कि आई ऑफर ई कॉमर्स, आई हैव ई कॉमर्स स्टोर एंड आई एम सेलिंग क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू मैन वुमेन, जो भी है। ठीक है, काइंडली गिव द आंसर रिलेटेड टू माई बिजनेस, आगे क्वेश्चन लिख देंगे, वो फिर एक डिटेल में आंसर दे देगा, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऐड खुद हुआ है ये भी ठीक है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारे सोशल मीडिया लिंक लगे होंगे तो गूगल खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। ये देखो, ये उसने खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर लिया, मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो खुद ब खुद ही कर देगा। अब यहाँ से हम इसको आप स्किप कर देंगे, एसेट हमारा स्किप हो गया। अब आगे हमारी एसेट जनरेशन को हमने स्किप कर दिया ऐड करके चीज़ें। उसके बाद अब यहाँ पर हेडलाइन की लिमिट कितनी है? 15। ठीक है जी, लिख लें, पी मैक्स में हेडलाइन की लिमिट 15 है, तो हमने हेडलाइन कितनी यहाँ पे डालनी है? 15। अब हेडलाइन डालने के लिए हमने कैसे डालनी है, अब ये देखें। अब मैंने जो आपको चीज़ें लिखवाई थी वो देखें, यूट्यूब, जीमेल, गूगल सर्च, डिस्प्ले, डिस्कवर, प्ले स्टोर। पहले यहाँ पे डिस्कवर की जगह प्ले स्टोर ही होता है, समझ लो, प्ले स्टोर की डिस्कवर में आएगा। ठीक है, जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे वो आ गए। पी मैक्स में क्या होते हैं? गूगल सर्च इंजन, जो लिखवाया ना। उसके बाद डिस्प्ले ऑन वेबसाइट, ये डिस्प्ले आ गया। यूट्यूब आ गया, जीमेल आ गया। डिस्कवर जो है ये प्ले स्टोर के अंदर एक टर्म होती है, उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी इन 5 प्लेटफॉर्म पे अब हमारा ऐड एक साथ दिखेगा पी मैक्स कैंपेन के थ्रू। जब हम सर्च वाली सिलेक्ट करते थे तो सिर्फ गूगल सर्च में आता था, डिस्प्ले वाली सिलेक्ट करते तो सिर्फ डिस्प्ले में आता था और यूट्यूब पे, लेकिन जब ये सिलेक्ट करेंगे तो सब पे इकट्ठा आ रहा है।
क्लियर है जी पॉइंट? जी कहाँ 13 है? किसकी हेडलाइन की करेक्टर लिमिट? कब 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 15 थी भाई? वो 15 मतलब हेडलाइन के नंबर्स हैं कि 15 हेडलाइन ऐड कर सकते हैं, लेकिन करेक्टर लिमिट ईच हेडलाइन की 30 ही है। कोई भी ऐड हो, चाहे वो सर्च हो, डिस्प्ले हो, पी मैक्स हो, डिमांड जनरेशन हो, वीडियो हो, या फिर कोई और हो, शॉपिंग कैंपेन हो, हेडलाइन की करेक्टर लिमिट 30 ही रहेगी। ठीक है जी, क्लियर है? जैसे सर्च ऐड में हम 15 हेडलाइन ऐड कर सकते हैं, पी मैक्स में भी 15 हेडलाइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करते हैं 15 हेडलाइन। अब हेडलाइन ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए जी? जी जेमनाई पे तो जाएंगे, लेकिन जेमनाई को कीवर्ड्स भी तो देते थे, कि कीवर्ड्स के बिना ही जनरेट करवा लेते थे। हैं जी? कीवर्ड्स देते थे जेमनाई को कि ऐसे ही जनरेट करवा लेते थे उससे? तो कीवर्ड कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा जी? कीवर्ड एक, प्लानर पे जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा जी, कीवर्ड्स निकालने हैं हेडलाइन जनरेट करवाने के लिए बिजनेस से रिलेटेड, तो हम जाएंगे कीवर्ड प्लानर। लाइट चली गई। अच्छा, कीवर्ड प्लानर, ठीक है जी। कीवर्ड प्लानर पे जाके फर्स्ट लिंक पे जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे गो टू कीवर्ड प्लानर। फिर हमारा गूगल एड्स अकाउंट आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, अब आगे क्या काम है, फहद बताएगा, सब चुप कर देंगे। जी फहद बताएं। डिस्कवर अ न्यू कीवर्ड। अब मैंने उम्रा से रिलेटेड निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उम्रा बस, और क्या करूँगा, गेट रिजल्ट करूँगा। हाँ जी, गेट रिजल्ट करूँगा, कभी भी रिजल्ट नहीं बनेंगे। कीवर्ड डाल के हमेशा एंटर करना है। विदाउट एंटर आप लगे रहोगे, कभी भी रिजल्ट नहीं देगा। एंटर करेंगे जब ऐसे ब्लू मार्क आ जाएगा, उसके बाद आपने यहाँ पर गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देना है, तो वो आपको कीवर्ड्स दे देगा। अब कितने कीवर्ड्स आए हैं? 633। 633। अब आगे क्या करना है जी? फाइल डाउनलोड करेंगे। क्या कीवर्ड्स? कीवर्ड हमेशा निकालने होते हैं हमने सर्च वॉल्यूम की बेस पे। पहली क्लास लगता भूल गए हो, लेक्चर जाके सुनो, वीडियो पुराने लेक्चर्स देखो। गूगल ऐड बहुत डिफ़िकल्ट है और पिछले से बिल्कुल अलग है। मेटा में जो चीज़ें की टिकटॉक में क्यों, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, डिफरेंट है। अच्छा जी, अब आगे क्या काम है? हाँ जी, सी, रो सी और रो एफ रहेगी, बाकी सारे डिलीट कर देंगे हम। ये डिलीट हो गई जी, उसके बाद ये दोनों डिलीट करते हैं। अच्छा जी, ये सब भी डिलीट कर दी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आएंगे। हाँ जी, अब यहाँ पर आके फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर लगा के 5000 और 50,000 वाला सिर्फ सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करके दोनों ओके करेंगे। 14 फेयर इनफ है, चल जाएंगे, बहुत है जी। ये नतीजा होता है क्लास मिस करने का। पिछली क्लास में मैंने एक बंदे से करवाई कीवर्ड रिसर्च, इनसे भाई से करवाई होती तो इन्हें आ रही होती इस टाइम। पिछली क्लास में मैंने एक एक बच्चे से यहाँ पर करवाई है रिसर्च। अगर आप आए होते तो ये पॉइंट क्लियर होता, आप दोबारा समझेंगे। हम गूगल कीवर्ड प्लानर में गए, डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक किया, अपने बिजनेस से रिलेटेड एक कीवर्ड डाल के एंटर किया।
एंटर किया, हमारे पास शीट आ गई जिसके अंदर कीवर्ड्स हम सबको डाउनलोड किया, डाउनलोड करके ऐसे एक्सेल शीट में आ गए। एक्सेल शीट के अंदर आके हमने दो चीज़ें सिर्फ रखनी है, एक ये सर्च वॉल्यूम और एक ये कंपटीशन। दिस इज़ कॉल्ड कीवर्ड सर्च वॉल्यूम एंड दिस इज़ कॉल्ड कीवर्ड कंपटीशन। ठीक है, हमने सारे कीवर्ड्स के अंदर से सिर्फ ये दो कॉलम रखने, बाकी कॉलम डिलीट कर देने। बाकी कॉलम डिलीट हो गए, ये दो रह गए और हमारे पास कीवर्ड बच गए। ठीक है, फिर हमने जाना है फिल्टर में, फिल्टर में जाके इस वाले कॉलम पे फिल्टर लगाना है और इसके अंदर जो हाई सर्च वॉल्यूम जो है ना कीवर्ड्स, उनको फिल्टर आउट कर लेना है। अभी हमने वही किया। ठीक है जी, यहाँ से ये रहा फिल्टर, यहाँ से लगेगा। ठीक है जी, बाकी जो है ना मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल पे इस पे गुफ्तगू की है, तो वो आपने जाके देखना है। अभी मैंने लेकिन आपको समझा दिया, क्लास मिस करने के ये नुकसानात होते हैं, ना मिस किया करो यार, आप लोगों के लिए मसला होता है। अच्छा जी, कीवर्ड्स निकालनी है, अब क्या करना है, अब जेमिनी पे जाना है। ठीक है जी, अब हम अपने एआई की मदद लेंगे। अब हम जाते हैं अपने एआई टूल पे, यहाँ पे लिखते हैं जेमिनी। नहीं जी, ये यहाँ पर मैंने अपने कीवर्ड्स, अच्छा ये वही उस दिन वाला एरर आ रहा है। अच्छा जी, डायरेक्ट वहाँ से जब कॉपी करते हैं ना तो इमेज कॉपी कर देता है, तो आप भी ऐसे ही करेगा, पहले वर्ड के अंदर जाके पेस्ट कर लेगा, फिर वहाँ से कॉपी कर लेगा, फिर ये एरर नहीं आएगा एआई पे। ठीक है जी, ले बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया सब में। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद वही प्रॉम्प्ट जो हमने पहले दिया था, जनरेट 50 Google Ads headline by using these keywords. Make sure the character limit of each headline is 30 characters. वो इसको प्रॉम्प्ट देंगे, ये 15 हेडलाइन हमें जनरेट करके दे देगा। लें जी, ये 15 हेडलाइंस हमारे पास आ गए। अब इन हेडलाइंस को हम क्या करेंगे, कॉपी करके अपनी ऐड के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, कॉपी करके अपनी ऐड के अंदर पेस्ट कर देंगे। अच्छा जी, एक उसको तो बंद करें। अब ऐड की स्ट्रेंथ आपने देखते जाना है, जैसे जैसे मैं हेडलाइन ऐड करूंगा ये बढ़ती जाएगी। 100% ऑप्टिमाइज करने की इसको भी कोशिश करेंगे, जैसे हमने पिछली दो कैंपेन्स की हैं। ठीक है, ऐड की स्ट्रेंथ तभी अच्छी होती है जब आप हेडलाइंस और कीवर्ड्स और वीडियोस और कॉल आउट सारी चीज़ें ऐड करते हैं प्रॉपर। इससे हमारी ऐड का स्कोर अच्छा होता है। देखें हेडलाइन वाला जो आइकन है उसके अंदर ब्लू ब्लू कलर जो है फिल होना शुरू हो गया साइड पे, देखते जाएं, साइड पे नज़र आ रहा होगा आपको, ऊपर आ रहा है नज़र। जैसे ही हमारी सारी हेडलाइंस ऐड हो जाएंगी ये फुल हो जाएगा। विदाउट एआई जो है ना गूगल एड्स बहुत मुश्किल होते थे पहले, लेकिन जब से एआई आया है बहुत इजी हो गए हैं। वरना ये एक एक हेडलाइन हमें जो है ना कीवर्ड के मुताबिक खुद लिखनी पड़ती थी और उसे लिखने में बहुत टाइम
लग जाता था। हुए हुए कीवर्ड्स ही ऐड हुए हुए हैं। हमने क्या प्रॉम्प्ट दिया ऊपर देखा नहीं है? ये जितने हमने कीवर्ड्स दिए हैं ना वो इन हेडलाइन के अंदर यूज हुए हैं, इसीलिए तो कीवर्ड्स दिए हैं। वरना हम इसको डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देते कि जनरेट हेडलाइन फॉर उमरा पैकेज बिजनेस, वो ऐसे भी जनरेट कर देता। कीवर्ड देने का मकसद ये है कि हमारी ऐड की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो जाए, यानी जो की। हाँ जी। नहीं, डायरेक्ट हेडलाइन का मतलब क्या होता है कि पूरा सेंटेंस है। अब वो कीवर्ड्स में डिफरेंट कीवर्ड्स है, सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली पेस्ट नहीं कर सकते। उनको यूज करके एक सेंटेंस बना सकते हैं जो हेडलाइन कहलाएगा। ठीक है। डायरेक्ट कीवर्ड जो है कभी भी हेडलाइन में नहीं लगाने हैं, पूरा उसका एक सेंटेंस बनाना है जो कि प्रॉपर कैची हेडलाइन बने, जिसके अंदर कस्टमर को क्लियर। अब मेरी हेडलाइन के अंदर मैं डाल दूं खाली, चलो उमरा पैकेज तो हेडलाइन में डल जाता है, अब मैं कह दूं कि जी 5 स्टार उमरा, 5 स्टार उमरा इज अ कीवर्ड नॉट अ सेंटेंस। तो हेडलाइन में हमने एक पूरी कैची हेडलाइन बनानी होती है, सेंटेंस बनाना होता है, जैसे हम बनाते होते थे मेटा के अंदर, यानी बेस्ट उमरा पैकेज इन लो प्राइस, इस टाइप की। ठीक है, कीवर्ड लेकिन यूज़ हमने ज़रूर करने हैं ताकि हमारी ऑप्टिमाइजेशन पूरी। अब आप देखेंगे हेडलाइन का जो है मार्क वो बिल्कुल ब्लू फिल हो गया है, साइड पे देखें ऊपर। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हमने हेडलाइन सारी ऐड कर दी है और हेडलाइन के एतबार से हमारी कैंपेन फुली ऑप्टिमाइज हो गई है। 15 हेडलाइन लेकिन हमने पूरी करनी है अपनी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस हो, गूगल क्रॉल कर करके सबको डिफरेंट वेरिएशन के साथ दिखाता रहे, एक ही चीज़ कस्टमर्स को ना दिखाए, चेंज कर करके दिखाता रहे। नहीं जी, 15 हेडलाइन होगी पूरी। अब हेडलाइन के बाद लॉन्ग हेडलाइन आ रही हैं। अब डिस्प्ले में लॉन्ग हेडलाइन कितनी थी? एक थी। यहाँ पे कितनी है? नोट कर लो जी। नोट कर लो कि कितनी लिमिट है हेडलाइन की। लॉन्ग हेडलाइन लिमिट इन पी मैक्स कैंपेन इज 5। ओके। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा जेमिनी पे जाएंगे, इसको कहेंगे also generate 5 Google Ads long headlines by using these keywords. Make sure character limit of each headline is 90 characters. प्रॉम्प्ट वही है, थोड़ी सी हेर फेर कर दी अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब सबमिट कर देंगे, ये हमें 5 जो है लॉन्ग हेडलाइन भी जनरेट कर देगा। ठीक है जी। अब यहाँ से हम अपनी 5 लॉन्ग हेडलाइन भी उठाएंगे और उन्हें वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। ये लें जी। अब ये देखो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी लंबी आ गई है, तो इसको छोटा करते हैं। फ्लाइट्स ETC, थोड़ा सा हमने खुद ही भी छोटा कर लेना है। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जहाँ ना आए पूछ लो जी। फहद, अभी आ रही है? आ रही है समझ के? नहीं आ रही फहद? क्लासेस यार ना मिस किया करो, कोशिश करो कि शॉर्ट टाइम निकाल के ऑफिस से आ जाओ अपने यहाँ पे, लेकिन आया करो, क्योंकि क्लास के अंदर आप पाओगे, आपकी फिर हैंड ऑन प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा चीज़ें बेहतर आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है जी। हेडलाइन अगर लंबी है तो उसको छोटा आप खुद भी कर सकते हैं। आप देख लें कोई फालतू चीज़ लिखी है तो उसको छोटा कर लें। यही चीज़ें हैं जो हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है उसको बेहतर करती हैं।
चलें जी, अब रह गई हमारी लास्ट वन। तो लास्ट वन को यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पेस्ट कर देंगे। अच्छा जी, ये भी लंबी है, इसको भी छोटा कर लेते हैं। फ्रंट से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, 15 हेडलाइंस हो गई शॉर्ट और 5 हो गई लॉन्ग हेडलाइंस पी मैक्स में। ठीक है जी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन कितनी है जी? 5। तो डिस्क्रिप्शन भी क्या करेंगे जी, अपने एआई से ही जनरेट करवा लेते हैं। डिस्क्रिप्शन की लिमिट भी कितनी है? करेक्टर लिमिट 90। ठीक है जी, तो डिस्क्रिप्शन भी जाते हैं, इसको ही कहते हैं। कहाँ 60 बता रहा? 60 कहाँ है? ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। 60 वाली का नाम पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट की 60 है, बाकी 4 जो हैं उनकी बड़ी है। अच्छा जी, ऑल्सो जनरेट, बल्कि ऊपर होगा प्रॉम्प्ट। डिस्क्रिप्शन वाला किधर है? आज डिस्क्रिप्शन जनरेट करवाते हैं जी। अच्छा जी, पहली डिस्क्रिप्शन शॉर्ट है, अब ये है लंबी, तो इसको हम करेंगे शॉर्ट। शॉर्ट कैसे करेंगे? यहाँ से आगे डिलीट कर देंगे करेक्टर्स को। चलें जी, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी जी। उसके बाद 4 लॉन्ग ही आएंगी हमारी, तो यहाँ से उठाते हैं 4 लॉन्ग अपनी लगाते हैं वहाँ पे। अब देखें डिस्क्रिप्शन वाला जो जगह है, जो आइकन है वो फिल होने लग जाएगा। अभी फुल हो जाएगा जब हम आखिरी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, आधा हो गया हुआ। ठीक है जी, ये लें 3 पे फुल हो गया, चौथी भी डालते हैं। अब मैंने ये बातें पूछनी है कि कितनी लॉन्ग हेडलाइन थी, कितनी शॉर्ट हेडलाइन थी, कितनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी, कितनी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन थी। लिख लो ये चीज़ें, बाद में ना कहना सर पता नहीं। अच्छा जी, उसके बाद इमेजेस आ जाएंगे। अब इमेजेस कौन सी होंगी? डिस्प्ले ऐड वाले, जिनके मैंने साइजेस ग्रुप में भेजे हैं, वो वाली इमेजेस कितनी ऐड करनी है? 20। कार 3-4 भी सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितनी है? 20 हैं। ठीक है जी, अभी यहाँ पर कोई और कर लेते हैं ऐड, यहाँ से मैं उठा के कर लेता हूँ 3-4 इमेजेस ऐड। लेकिन आपने कौन सी करनी है? आपने अब डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवा के करनी है। पट्टियाँ जो मैंने पूरी साइज, कुछ पट्टी टाइप साइज होता है जो ऊपर वेबसाइट के लगता है, कुछ लंबा होता है, साइजेस मैंने ग्रुप में आपको भेजे हुए हैं, वो देख लेगा। ठीक है जी, उन साइजेस के अंदर। अब यहाँ पर हमने इमेजेस भी अपनी ऐड कर दी। इमेजेस लेकिन अभी कम है, जिसकी वजह से वो क्या कह रहा है? स्ट्रेंथ आपकी कम है, तो हम और ऐड करते हैं जी यहाँ से। ये तो हो गई ऐड, सॉरी। जी, वीडियो भी उसने खुद ही सिलेक्ट कर ली होगी ना, इस वजह से आ रहा है। देख लेते हैं उसको भी।
नहीं जी 20 पूरी हो गई हैं। अच्छा जी, इमेजेस का भी टिक हो गया जी पूरा। अब रह गई वीडियोस। बिजनेस नेम यहाँ पे हम लिख देते हैं उमरा ट्रेवल्स। ठीक है जी, उमरा ट्रेवल्स हो गया। अब वीडियोस की कितनी है? 5 लिख लो। एक एक चीज़ पूछनी है। पी मैक्स में वीडियोस की कितनी लिमिट है? 5 लिमिट है। वीडियोस यहाँ से यही 5 उठा लेते हैं जो उस दिन हमने डिस्प्ले में ऐड की थी। लो जी 5 वीडियोस ऐड हो गई। ठीक है जी, 5 वीडियोस ऐड हो गई। वीडियोस का देखें लेकिन इसने क्यों नहीं फुल किया, वजह क्या है? वजह यह है कि वीडियो की जो क्वालिटी है वो इतनी बेहतर नहीं है। वीडियो की चीज़ें आप ये देखो, ये यूट्यूब पे ऐड लगा हुआ है, ऐसे यूट्यूब में ऐड आता है, दिख रहा है सामने, ऐसे ही आता है। हाँ जी बात, यूट्यूब ऐड ऐसे ही आता है, स्किप ऐड लिखा हुआ आ रहा होता है, पीछे चल रहा होता है, ये फॉर्मेट होता है जी। तो ये यूट्यूब पे लगनी है। यूट्यूब के मुताबिक ये वीडियो ऑप्टिमाइज नहीं है, इसलिए जी वीडियो ट्रैकिंग से रिलेटेड हो सकता है, ये भी है। वीडियो लंबी है। अच्छा, वीडियो ऐड की लेंथ कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम कितनी? 30 सेकंड्स। और मिनिमम? मिनिमम यूट्यूब के लिए 5 सेकंड, वो टिकटॉक के लिए थी 10। यूट्यूब के लिए मिनिमम 5 सेकंड और मैक्सिमम आपकी 25 से जो है 30 के दरमियान, यानी ठीक है लिख लो। यूट्यूब ऐड की आपकी लेंथ मिनिमम 5 सेकंड और मैक्सिमम 30 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इसके दरमियान हो तो बेहतर है, 5 से 30 के दरमियान सेकंड्स लिख लो। उम्रा सर्च करते हैं, उम्रा से रिलेटेड वीडियो कोई ऐड करते हैं। देखो वीडियो की लेंथ कितनी लंबी लंबी है, हमें चाहिए वीडियोस छोटी। ये देखो 30-30 मिनट की, कुछ तो शॉर्ट वीडियोस हैं। ठीक है, ये रहा एक ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, और कौन सी करें, देखते हैं। छोटी किधर? नहीं, ये शॉर्ट है। शॉर्ट होता है और छोटा यूट्यूब शॉर्ट्स, जैसे टिकटॉक नहीं होते इस तरह यूट्यूब के शॉर्ट्स भी होते हैं, शॉर्ट है। कर लेते हैं सेलेक्ट, चलो इसको भी देखते हैं करके क्या हिसाब किताब बनता है। अच्छा जी 2 हो गई, 3 ये ऑलरेडी हो चुका हुआ, 3 हो गई जी, 4 और एक और करते हैं। चलो ये लगा के देखते हैं। नहीं, अभी भी जो है ना वो कह रहा है कि आपकी वीडियो की स्ट्रेंथ और क्वालिटी ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या आ रही हैं? साइट लिंक्स। साइट लिंक्स क्या होते हैं जी? सर्च ऐड में पढ़ा था, बनाए भी थे, कौन बताएगा? हाँ जी, अब ये देखें, ये हमारा ऐड किधर लगा हुआ है? ये सर्च के अंदर आ गया, सर्च ऐड बन गया। इसी तरह डिस्प्ले भी बनेगा, अब ये सारे दिखाता जाएगा क्रॉल करके, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे जिस तरह दिखेगा। ये देखो ये भी सर्च में है। ठीक है, अब मुझे बताए ना साइट लिंक क्या होते हैं जी? जी वेबसाइट को शॉर्ट वे है वेबसाइट में डायरेक्ट एंटर करने का, काफ़ी हद तक ठीक है लेकिन प्रॉपर नहीं ठीक। सर इसमें मैं आप एक लिंक देती हूँ जो आप वेबसाइट पे जो डायरेक्ट जाते हैं उनके लिए, ताकि वो किस डायरेक्ट चीज़ का वेबसाइट लिंक पे जा डालेंगे? सके। किस, साइट लिंक होता है वो तो आ वेबसाइट गया का। समझ के, तो वेबसाइट पे जाएंगे, जाना तो वेबसाइट पे, लेकिन किस चीज़ का लिंक होगा यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने गूगल वेबसाइट सर्च लिंक कैंपेन होगा में सर। डिफरेंट पेजेस का, सर्विसेज का, यानी अब उमरा की सर्विसेज दे रहे हैं। याद होगा हमने बनाया था 3 स्टार उमरा पैकेज का, 4 स्टार उमरा पैकेज का, 5 स्टार उमरा पैकेज का, फर्स्ट लेक्चर में सर्च कैंपेन में। पढ़ रहा है याद के नहीं पढ़ रहा?
लिंक करो, वो साइट लिंक थे जो बने नहीं थे, नेट एरर की वजह से, याद आया होगा, ये वो हैं। ठीक है, पढ़े हुए हैं पहले लेकिन ब्लैंक हो सब। तो अब किसी ने, कोई इंटरेस्टेड है, जैसे सर्च ऐड के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड है कोई, हमारी जो है ना ये डिस्प्ले ऐड चल रहा है यूट्यूब पे भी, साइड पे ऐसा ऐड दिख रहा होता है अक्सर आपको, साइड पे यूट्यूब के लगा होता है, एक तो वीडियो ऐड चल रहा होता है ना यूट्यूब के साइड पे भी डिस्प्ले ऐड चल रहे होते हैं। इसीलिए जब हमने डिस्प्ले ऐड चलाए थे तो वहाँ पे यूट्यूब ने हमसे ऑप्शन रखा हुआ था, यूट्यूब का भी, गूगल ने, कि यूट्यूब पे भी डिस्प्ले ऐड चलते हैं, वीडियो की फॉर्म में भी और इस तरह साइड पे भी दिख रहे होते हैं। ठीक है, तो साइट लिंक क्या होता है? साइट लिंक होता है हमारी वेबसाइट पे जो सर्विसेज अगर हम दे रहे हैं तो उन सर्विसेज या प्रोडक्ट हैं तो उनके डायरेक्ट पेजेस पे ले जाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने उस दिन बनाए थे 5 साइट लिंक, आज दोबारा बनाते हैं। तो वेबसाइट में खोल लूँ ज़रा, लाजमी है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ये देखें, इन सब का बन जाएगा एक एक साइट लिंक। ठीक है, 5 स्टार पैकेज, 4 स्टार, 3 स्टार। अब सबसे पहले 5 का बनाते हैं। साइट लिंक की, इसकी ऐसा ही तो डेफिनेशन कोई नहीं है। साइट लिंक इज अ लिंक विच इज यूज टू डायरेक्ट द कस्टमर ऑन प्रोडक्ट और सर्विस पेज। ठीक है, इन विच ही और शी इज इंटरेस्टेड, यानी जिस प्रोडक्ट सर्विस के अंदर वो इंटरेस्टेड है। जैसे ये देखो, ये नीचे लग गया 5 स्टार उमरा पैकेज, यहाँ पे वो क्लिक करेगा तो डायरेक्ट, ये देखो यहाँ पर सर्च ऐड में लग गया, ये साइट लिंक है। अब इसके पीछे मैंने उमरा पैकेज वाला जो पेज होगा, ये देखो यहाँ पर, उसका लिंक लगा दूंगा इस पेज का। तो हाँ, हाँ, स्पेशल उस पेज पे जो 5 स्टार में इंटरेस्टेड होगा 5 स्टार के डायरेक्ट पेज पे चला जाएगा, जो 3 स्टार में होगा उस पर चला जाएगा, जो 4 स्टार में होगा वो उस पर चला जाएगा। क्लियर हो गया? इसकी डेफिनेशन ये है कि जिस प्रोडक्ट सर्विस में इंटरेस्टेड है कस्टमर, डायरेक्ट उसको देखे, उसका साइड लिंक देखे और डायरेक्ट उसके पेज पे लैंड कर जाए। ठीक है जी, तो ये होता है साइट लिंक। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं बेस्ट 5 स्टार उमरा पैकेज इन लो प्राइस, खाली बेस्ट 5 स्टार उमरा पैकेज भी ठीक है। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेबसाइट पे जो 5 स्टार वाला लिंक है वो लग जाएगा, तो ये एक साइट लिंक क्रिएट हो जाएगा जी। ठीक हो गया जी, ये एक साइट लिंक क्रिएट हो गया। इसी तरह दूसरा कर लें। दूसरा अब यहाँ से 4 स्टार का करते हैं। ठीक है जी, ये 4 स्टार का कर लिया। इसका लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके अगेंस्ट लगा देंगे। ठीक है जी, ये 4 स्टार का हो गया। डिस्क्रिप्शन दूसरी डाल लो तो बेहतर है, कोई और डिफरेंट सेंटेंस करके, लेकिन एक से भी काम चल जाएगा। डाल लो तो ज़्यादा बेहतर है, ऑप्टिमाइज ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2 बहुत है, बाकी मैं नहीं बना रहा। बाकी आपने जितने बनाने बना सकते हैं। हाँ, मिनिमम 4 हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं 2 ही बना रहा हूँ। फिर इधर नेट का इशू हो गया। एरर आ गया। डिस्क्रिप्शन वो कह रहा है जी दूसरी भी डालें। पहले एक पे काम चला देता था, अब एरर आ रहा है इसलिए नहीं बन रहे। मे बी उस दिन भी यही एरर हो शायद, तो मैंने देखा नहीं। अच्छा, अब एक और डिस्क्रिप्शन डालते हैं। नहीं नहीं, बाय 5 स्टार उमरा पैकेज यार, पैकेज
टुडे। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन भाई दोनों डालना लाजमी है, पॉलिसी चेंज हो गई हुई है, उसके बिना आपका साइट लिंक नहीं बनेगा। ठीक है जी, अब ये कंप्लीट हो गया एक साइट लिंक। दूसरे वाले में भी यही एरर है, यहाँ भी सेम डाल देंगे, बाय बेस्ट या बाय, क्या करें यहाँ पे, क्या डालें डिस्क्रिप्शन, कोई बताओ अच्छी सी, या वही डाल दें, वही डाल देते हैं चलो। हाँ ये भी हो सकता है, मेक योर स्पिरिचुअल ट्रिप इजी स्पिरिचुअल। अच्छा जी, स्पिरिचुअल ट्रिप इजी, लो जी अब क्रिएट हो गए। यही मसला था, ऐड की स्ट्रेंथ क्या हो गई है, गुड हो गई है। ठीक है, काम एक साइट लिंक से भी चल जाएगा आपने, लेकिन मिनिमम 4 क्रिएट करने हैं, मैंने 2 किए हैं। क्रिएट करने का तरीका सीख लिया, अगर ज़्यादा करने हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, जितने मर्जी कर ले। उसके बाद आ रहा है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है जी, क्लिक बटन। अब हम क्या दे रहे हैं, उम्रा पैकेज दे रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा यूज़ होगा, बुक ना होगा। ठीक है जी, बुक ना होगा लग जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे अगर आपने अपनी प्राइसेस बतानी है तो वो भी डाल सकते हैं, प्रमोशन कोई लगाई हुई है वो भी ऐड कर सकते हैं। कॉल्स के लिए यहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हैं, नंबर ऐड करना ज़रूरी है तो नंबर ऐड कर लो, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बाकी चीज़ें इतनी कोई ज़रूरी नहीं है। नंबर यहाँ पे ऐड करते हैं जी, पाकिस्तान किधर है जी, पाकिस्तान, और यहाँ पर नंबर लगा देते हैं जी। इस तरह हम अपना नंबर ऐड करके सेव कर देंगे। ठीक है जी, अब हमारा नंबर भी ऐड हो जाएगा। अब नंबर ऐड हो गया, उसके बाद कॉल आउट्स हैं। कॉल आउट्स का भी मैंने बताया था कि अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देने के लिए नंबर एक ही ऐड होगा, एक टाइम पे एक ही ऐड होता है। ये हमने उस दिन 2 कॉल आउट्स बनाए थे सर्च ऐड में, कि वही यहाँ पे भी यूज़ हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद स्ट्रक्चर स्निप्ट का भी कोई काम नहीं, लीड फॉर्म का भी कोई काम नहीं, क्योंकि ट्रैफिक की कैंपेन है और लीड फॉर्म हम इसके अंदर यूज़ नहीं करते। हम वेबसाइट पे लेके जाते हैं और वहीं पर ही लीड लेते हैं, वेबसाइट पे फॉर्म बनवाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सर्च के थीम हमने ऐड करने हैं। थीम मतलब कि लोग किस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करके हमारे टर्म को सर्च करें। जैसे कीवर्ड्स यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं कि उम्रा वीडियो, हज 2024, इस तरह की, ये यूट्यूब के लिए है, क्योंकि यूट्यूब पे भी ऐड लगने हैं। यूट्यूब पे लोग किस तरह सर्च करेंगे, उसके लिए सेक्शन है सर्च थीम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है अपनी सर्च से रिलेटेड। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ उम्रा पैकेज, ठीक है, लिख के एंटर कर दूंगा। इस तरह मैंने यहाँ पर 80 डालने की मेरे पास लिमिट है, लेकिन हमने अप टू 25 जो है ऐड करने हैं, बल्कि 80 की करेक्टर लिमिट है, सॉरी 80 की करेक्टर लिमिट है, यानी एक वर्ड जो हम जो सेंटेंस है वो 80 करेक्टर का डाल सकते हैं, और सर्च टर्म हम 25 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा बेस्ट उम्रा पैकेज। ठीक है, चीप उम्रा पैकेज। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, डिस्प्ले भी, यूट्यूब भी, सर्च ऐड भी, सारे मिल रहे हैं। वीडियो ऐड, डिस्प्ले ऐड, यूट्यूब ऐड, सारे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं पी मैक्स में। ठीक है, तो इस तरह आपने सर्च टर्म भी ऐड कर देनी है, 25 पूरी ऐड करनी है आपने। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर ऐड योर डाटा। अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं, न्यू हमारी जो है ऑडियंस है, तो यहाँ पर हम एडिशनल सिग्नल्स में जाते हैं। यहाँ पर हम क्या डालेंगे, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ पे क्या आएगा जी, उम्रा आएगा। देखते हैं उम्रा का इंटरेस्ट है, नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे हज सर्च कर लेते हैं, हज भी नहीं है। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग होगा, ले जी ट्रैवल आ गया। ट्रैवल ही करते हैं ना जब हज पे जाते हैं। बिजनेस ट्रैवल भी नहीं, बिजनेस नहीं आएगा, लग्जरी आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा जी,
व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन भी लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं कि वहाँ पे हमें व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन भी मिले। एयर ट्रैवल, बाय एयर ही जाते हैं ना, ठीक है जी। तो ये हमारे इंटरेस्ट आ जाएंगे। इसमें अनलिमिटेड ऐड कर सकते हैं। गूगल है, रिकमेंडेड जो है 10, ठीक है। मिनिमम 5, मैक्सिमम 10। रिकमेंडेड 10 है, मिनिमम 5 है, रिकमेंडेड 10 है, बाकी 10 से अबव जितने मर्जी ऐड कर लें। क्योंकि गूगल है, जितने ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे उतना ज़्यादा एक्सपोजर होगा ऐड का, उतने ज़्यादा लोग देखेंगे, रीच मिलेगी ऐड को और रिजल्ट बेहतर होंगे। मेटा पे ऐसे नहीं होता, ठीक है। गूगल की अलग टर्म्स, अलग चीज़ें। इस तरह हमने अपने इंटरेस्ट ऐड कर देने हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने चले जाना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये क्या पूछ रहा है हमसे, बजट। बजट अब डेली लगाना है हमने। मैंने 1000 एरर देखते हैं क्या है, किस चीज़ का एरर है जी। वो कह रहा होगा एसेट ग्रुप और ऐड करो, और कोई एरर नहीं होगा, यही होना है। क्या एरर है, इमेज के साथ एरर है। क्यों एरर है मैं बताता हूँ। क्योंकि हमने इमेजेस जो हैं गूगल के बताए हुए साइज़ के मुताबिक यूज़ नहीं की हैं। जो साइज़ मैंने आपको ग्रुप में भेजे थे, हमने एक इमेज यूज़ करके उसको जो है ना गूगल से कहा कि भाई क्रॉप कर दे और चला दे ऐड। ये देखें, एरर विद एन योर एसेट। वीडियोस में एरर है, वीडियोस के अंदर नहीं। एक वीडियो जो है वो तंग कर रही है, वीडियो इज़ टू शॉर्ट। ये 10 सेकंड की वीडियो है, वो कह रहा है टू शॉर्ट है, और ऊपर से ये है भी शॉर्ट्स के अंदर। तो इसको चेंज करते हैं, कोई और वीडियो यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। ओके, ये वाली कर लेते हैं। लो जी, दो ही चीज़ों पे एरर आ सकता है। लो जी, एरर रिजॉल्व हो गया जी। हाँ जी, हो गया। नेक्स्ट करेंगे, कैंपेन यहाँ से रिव्यू में जाएगी और फिर पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, पीमैक्स कैंपेन लाइव हो जाएगी। किसी को कोई इशू? ये देखें, साइट लिंक को कह रहा था एटलीस्ट 4 ऐड करने हैं। 4 ऐड करेंगे तो हमारा जो स्कोर है वो जंप मार के 100 पे चला जाएगा। 4.6 स्कोर ऐड होगा। अभी हमने 2 साइट लिंक ऐड किए, 2 और करेंगे तो हमारी कैंपेन 100% ऑप्टिमाइज हो जाएगी जी। ठीक है जी, क्लियर है। मिनिमम यार इसके अंदर जो है ना बजट ज़्यादा खाता है गूगल, पहली बात ये, ठीक है। मिनिमम अगर पाकिस्तान में तो गूगल ऐड रिकमेंड मैं नहीं करता करूँ। गूगल ऐड सर्च ना चलाओ, पाकिस्तान में यूट्यूब ऐड चला लो, गूगल वीडियो एड्स चला लो, वो बेहतर है। सर्च ऐड इतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करते गूगल में, क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि जाकर सर्च करें। बहुत कम लोग सर्च करते हैं। हमारे जैसे कोई पढ़े लिखे नौजवान है वो सर्च कर लेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो मिनिमम बजट, जो डेली बजट आप गूगल पे रख रहे हो, अगर ऐड रन करने हैं, वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। अगर सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है तो डेली बजट आप रख लो 5000, और अगर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो फिर वही प्रोडक्ट का ब्रेक डाउन जो मैंने बताया था मेटा में कि अगर हाँ 5 से डिवाइड कर लो। लेकिन वो पर एड सेट था, वो पर एड सेट था, लेकिन इसके अंदर पर एड सेट नहीं होगा। तो इसके अंदर आपने ऐसे करना है कि अगर आपकी प्रोडक्ट फर्ज करें कि 2500 की है, तो आपने उसके तकरीबन 10 to 20%, इन बिटवीन 10 to 20% डेली बजट लगा देना। तो अब हिसाब लगा लो 10% क्या बनता है 2500 की प्रोडक्ट का, 250, लेकिन लगेगा नहीं। तो आपको मिनिमम बजट 500 लगा लो, 500 लगा लो, ठीक है। लेकिन 500 पे गूगल इतने अच्छे रिजल्ट आपसे कमिट नहीं करेगा। अगर आप सेल्स और लीड्स की कैंपेन पे जाओगे, ट्रैफिक पे अवेयरनेस पे जाओगे, रिजल्ट्स दे देगा, लेकिन सेल्स लीड्स पे नहीं देगा, उसके लिए वो ज़्यादा पैसे मांगता। ठीक है जी। किसी को कोई इशू आज के लेक्चर में? रफ़े और क्या नाम है आपका? ओहो, क्लास एंड हो गई। एक सेकेंड, मैं दोबारा शेयर कर दूँ। जी, जो यहाँ बैठे हैं उनको तो कोई इशू नहीं है। पी मैक्स में, पी मैक्स में देखो मल्टीपल लग रहा है सब प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा। हाँ, तो इसमें ज़्यादा बजट लगेगा, ये ज़्यादा बजट खाती है सबकी निस्बत, ये ज़्यादा बजट खाती है ना, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे ऐड लग रहा है। हाँ। जा रहा है। हाँ हाँ, ज़्यादा बेटर ये रहेगा फिर। पीमैक्स रिकमेंडेड मैं पीमैक्स ही करता हूँ जब रिजल्ट ना आ रहे हो।
तो पीमैक्स यूज़ करें, नेक्स्ट लेवल रिजल्ट देगी। ठीक है जी, एरर सारे रिजॉल्व हो गए। यहाँ से 2 साइट लिंक और ऐड करेंगे तो स्कोर 100% ऑप्टिमाइज हो जाएगा जी। ठीक है जी, अब ये चीज़ें याद रहेंगी कि इसमें कितनी हेडलाइंस हैं, कितनी लॉन्ग हेडलाइंस हैं। ठीक है, उसके वो अकाउंट का आप देख लो, मैंने तो तुम लोगों को पहले ही बताया था, परचेज कर लो या फिर कार्ड लगा लो, कुछ कर लो। टिकटॉक का मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक वो है लड़का, उसका नंबर दे देता हूँ, उससे कर लेना परचेज। ठीक है, तो बाकी जो है, क्या कह रहे हो? वेबसाइट, वेबसाइट मांग रहा तो कोई भी वेबसाइट लगा दो, प्रैक्टिस ही करनी है। वेबसाइट वो कौन सा तुमसे ऑनरशिप मांगेगा कि मुझे कोई ऑनरशिप दोगे, तुम्हारी वेबसाइट है कि नहीं है? कोई भी वेबसाइट का लिंक उठा के लगा दो, HOL की लगा दो, कोई मसला नहीं, हमारी वेबसाइट लगा दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ऐड अकाउंट बना लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, ज़्यादा बेहतर है। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर तो मौजूद ही हैं आप लोगों के पास हेल्प के लिए, जहाँ फंसो देख लो। ठीक है, तो आज की क्लियर है जी कैंपेन। ये क्वेश्चनिंग होनी है कल आपसे नेक्स्ट यानी मंडे को, कि कितनी हेडलाइंस हैं, कितनी शॉर्ट हेडलाइन है, कितनी लॉन्ग हेडलाइन है, कितनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, कितनी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, कितने मिनिमम साइट लिंक्स लगते हैं। ठीक है, कॉल आउट्स क्या होते हैं, ये सारे मैंने पूछनी है चीज़ें। ठीक है, पीमैक्स कैंपेन जो है ना, समझ लो गूगल एड्स का जो है ना एक बहुत पावरफुल एसेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम सारे प्लेटफॉर्म कवर कर लेते हैं। सर्च में सिर्फ सर्च इंजन कवर हो रहा होता है, डिस्प्ले में सिर्फ वेबसाइट और यूट्यूब कवर हो रही होती है। पीमैक्स में यूट्यूब भी कवर हो रही है, जीमेल भी कवर हो रहा है, आपका प्ले स्टोर भी कवर हो रहा है, आपके वेबसाइट्स की डिस्प्ले भी कवर हो रहा है, और सर्च भी कवर हो रहा है, इसलिए। ठीक है जी, हाँ जी, पुराने लेक्चर लेने हैं आपके, नहीं लेने हैं? मंडे को लेके आने हैं, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। मज़ा आएगा जब गूगल एड्स सीखोगे ना, माइंड लगा के, मज़ा भी आएगा सीखने का। इन्हें खुश्क नहीं है बिल्कुल टॉपिक्स इसके, कि बिल्कुल आपको रोज़ हर नई कैंपेन में नई चीज़ सीखने को मिल रही है। सर्च में चीज़ें कुछ और थी, डिस्प्ले में कुछ और हैं, उसके बाद पीमैक्स में कुछ और है। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वीडियो के ऊपर काम करेंगे, वीडियो एड्स, सिंपल वीडियो एड्स, जो यूट्यूब एड्स जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट उसके ऊपर कैंपेन लगाएंगे, फिर डिमांड जनरेशन पे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद शॉपिंग पे। ठीक है जी, जी उमेर क्लियर है? जी सर। उमेर आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। जी सर, क्लियर है। कोई इशू हो इसके अंदर आज के लेक्चर में? नहीं सर जी, बस अकाउंट का इशू है, वो वही चलो जल्दी ठीक हल है, हो जाएगा। बाकी ये रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड मैं कर दूंगा, इसको देख लेना इंशाल्लाह, और भी कोई इशू होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। जी सर, ठीक है। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है आपसे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मेरी 45 से 42 हो गई है। अभी क्लास के दौरान ही कुछ भी नहीं किया, मैं तुम लोगों को लेक्चर दे रहा था, मैंने रीलोड किया तो कॉस्ट पर लीड 42 होगी। स्टार्ट हमने कहाँ से की थी? 188 से स्केलिंग करनी इसकी स्टार्ट की थी। क्रिएटिव चेंज किया सिर्फ, UGC ऐड। ई कॉमर्स का अगर कारोबार भी स्टार्ट करना है, करो स्टार्ट, बिना डरे करो, लेकिन मेटा ऐड पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। मेटा पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए अगर आपने ई कॉमर्स का काम करना है ना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मेटा एड्स जो है ये B2C हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर्स। टिकटॉक ऐड भी यूज़ होते हैं B2C के लिए, लेकिन एज़ कम्पेयर हम जाते हैं अगर गूगल पे और लिंक्डइन पे ज़्यादातर यूज़ होते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, तो अगर आपने ई कॉमर्स का अपना कारोबार स्टार्ट करना है, शॉपिफाई के ऊपर अपना एक स्टोर बनाना है, और चाहते हैं कि उसकी सेल्स को आप बूस्ट कर सके, तो आपको मेटा एड्स अच्छे चलाने आने चाहिए। और मेटा एड्स कैसे अच्छे चलते हैं? 70% आपका ऐड क्रिएटिव और 30% आपकी टारगेटिंग। 70-30 की इशू है, 70% आपका ऐड के इमेज या ऐड का क्रिएटिव डिपेंड करता है मेटा में। वो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ऐड चलेगा। मैं वही कहता हूँ कि पुअर टारगेटिंग विद गुड क्रिएटिव इज इक्वल टू गुड रिजल्ट्स, बट गुड टारगेटिंग विद पुअर क्रिएटिव इज इक्वल टू बैड रिजल्ट्स।
आपकी टारगेटिंग जितनी मर्जी अच्छी हो मेटा में, अगर आपका क्रिएटिव गंदा है तो आपके रिजल्ट पुअर होंगे, और आपकी टारगेटिंग जितनी मर्जी गंदी हो, अगर आपका क्रिएटिव अच्छा है, मेटा आपको नेक्स्ट लेवल रिजल्ट देता है। क्रिएटिव ही लोगों ने देखना है ना, क्योंकि देखो ना, अब गूगल पे हम सर्च ऐड लगा रहे थे, तो लोग सर्च करके आते तो हमारा ऐड ऊपर दिख जाता है कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर तो कीवर्ड्स पे लोग आ रहे हैं। लेकिन मेटा पे क्या है, मेटा पे हमने पब्लिक को अपना ऐड दिखा के ग्रैब करना है अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ। तो वो ऐड इतना क्रिएटिव होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि यूज़र उसे देखे, उस पर रुके, उस पर क्लिक करके रिस्पॉन्स दे, इतना रिस्पॉन्सिव ऐड होना चाहिए। मेरी कॉस्ट पर लीड डबल से भी, या इस जो अभी आ रही है इससे 3x ज़्यादा थी। 188 और 42 को कंपेयर करो तो 3x ज़्यादा थी इससे। मैंने उसको कम कैसे किया, मैंने अपनी ऑडियंस देखी, मैंने कहा यार मेरी टारगेटिंग सही है, मेरा इशू आ रहा था क्रिएटिव में, मैंने एनालाइज किया इशू किधर आ रहा है, मैंने क्रिएटिव चेंज किया और मेटा ने मुझे बेहतरीन रिजल्ट्स देना शुरू कर दिए। 28 लीड्स आई हैं, ये सिर्फ आज आई हैं टुडे, ये सिर्फ आज है, नहीं ये तो 13 अगस्त से चल रही है। हाँ, ये तब से चल रही है, ये सिर्फ आज के रिजल्ट्स हैं। आज मुझे 28 लीड्स आ चुकी हैं अभी तक, सुबह रात 12 बजे से लेके अभी तक टिल नाउ, और ये 40 क्रॉस कर जाएगा रात 12 बजे तक, ठीक है। तो ये सब आप लोगों की मोटिवेशन के लिए है कि स्टार्ट करें, आपने स्किल सीखा है, मेटा आप सीख चुके हैं, स्टार्ट करें अपना कारोबार। कब तक, कब डॉलर में कमाना, कब कब सीखेंगे। ये ऐड लगा हुआ है इंस्टीट्यूट का, हमारे जो न्यू कोर्सेज हमने नेक्स्ट बैच के चलाने हैं उसके लिए लगा हुआ है लीड्स का। 40 में से अब देखो ना, लीड्स की कन्वर्जन रेशियो ऐसी होती है कि 10 लीड्स आई हैं, यानी 10 लोगों के मेरे पास नंबर आ गए, डाटा आ गया, उसमें से कोई एक एडमिशन ले लेगा बच्चा, तो मेरी लीड की कॉस्ट पूरी हो जाएगी। अब देखो ना, मैं तुम्हें लीड की समझाता हूँ सही की क्या। मैंने फर्स्ट से लेके 23 तक अपडेट करता हूँ मैंने कितने पैसे स्पेंड कर दिए। अब मैंने स्पेंड कर दिए 45,000 समथिंग। अब 45,000 के अंदर जो है, मेरे एडमिशन अगर 2 बच्चे भी ले लेते हैं और उनकी फ़ीस 25,000 है, अगर 2 बच्चों ने एडमिशन अगर ले लिया, तो मेरी मार्केटिंग की कॉस्ट तो होगी पूरी। और ये नहीं है कि इसमें से सिर्फ 2-3 ही लेंगे एडमिशन, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कॉस्ट मेरी पूरी हो गई है। जो ऊपर है वो मेरा क्या है, ROAS, रिटर्न ओवर एड स्पेंट, लिख लो ROAS, रिटर्न ओवर एड स्पेंट, और ROI, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, ये दोनों लिख लो। ROAS, रिटर्न ओवर एड स्पेंट, मेरा ROS उसके ऊपर है सारा, ठीक है जी। ROAS, रिटर्न ओवर एड स्पेंट। दूसरा है ROI, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, दोनों एक ही चीज है, डिफरेंट नाम है। बताने का मकसद ये है कि पता चल जाए। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब मैंने 2 कैंपेन्स चलाई हैं, अभी हम सिर्फ कैंपेन ऑडिट करते हैं। अब इस कैंपेन में CPM मुझे क्या आ रहा है, 460 रुपये तकरीबन, और यहाँ पे क्या आ रहा है 250, आधा आधा फर्क हो गया जी तकरीबन। क्रिएटिव चेंज हुआ, पहली बात ये, ठीक है, अच्छे क्रिएटिव पे ऐड चलाया। उसके बाद अब इसके अंदर मेटा 1000 लोगों को मेरा ऐड दिखा रहा है 460 रुपये में, और इसके अंदर 1000 लोगों को ऐड क्या दिखा रहा है 250 रुपये में। किया क्या मैंने, अपनी इंटरेस्ट टेस्टिंग की, अपने इंटरेस्ट निकाल लिया विनिंग, और उनके अगेंस्ट मैंने अच्छा क्रिएटिव टेस्टिंग करके चला दिया। और अच्छा हाँ, अब मेटा एड्स के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो है पेशेंस, सब्र। अगर आपने ऐड चला दिया ना, आपने चला दिया अगर ऐड, आपने चला के उससे जो है ना 3 दिन तक छेड़ना नहीं है। अगर आपका विनिंग क्रिएटिव आपको मिल गया और विनिंग एड सेट मिल गया ना, इंटरेस्ट मिल गया ना, विनिंग आपको 5 इंटरेस्ट विनिंग मिल गए, एक विनिंग क्रिएटिव अगर मिल गया 3 में से जो पीछे लगाए हुए थे, तो आपने उसे चलने देना, उसको बार बार छेड़ना नहीं है। अब कल मुझे यहाँ पर इंटरनेट डिस्टर्ब होने की वजह से मैं तुम्हें अब कल की कॉस्ट पर लीड सिर्फ दिखाऊं तो कितनी बन रही हो, अभी मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। कल की बन रही है 54, ठीक है, और आज की 42, 10 रुपये का फ़र्क आया तकरीबन।
अच्छा, कल मुझे रात के टाइम कॉस्ट पर लीड पड़ी थी 150 रुपये, क्योंकि इंटरनेट डिस्टर्ब हो रहा था, इंटरनेट डिस्ट्रप्शन की फ्लक्चुएट हो रही थी कॉस्ट पर लीड में, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने छेड़ा ही नहीं कुछ ऐड को, मैंने ऐड को कुछ नहीं छेड़ा, मैंने कहा चलने दो जैसे चल रहा है, खुद ब खुद ही रात को 53 पे आ गई। तो पेशेंस, बार बार चेंजिंग नहीं करनी, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, सब्र मांगती है। मेटा का क्या है, पहले क्योंकि मेटा के पास डाटा नहीं होता, वो क्या कर रहा होता है, वो आपकी ऑडियंस को समझ रहा होता है, वो आपका डाटा इकट्ठा कर रहा होता है, लेकिन जब उसके पास डाटा आ जाता है फिर वो ये वाले रिजल्ट देता है। फर्ज, लेकिन आप पे फर्ज ये है कि आपने छेड़ना नहीं है, उसको डाटा इकट्ठा करने देना। अगर कॉस्ट पर लीड नहीं आ, रिजल्ट नहीं आ रहे, आप सब्र करें, आएंगे आपको रिजल्ट्स, लेकिन पहले वो डाटा इकट्ठा करेगा। एकदम ये नहीं कि सुबह ऐड ऑन किया शाम को 10 सेल्स आ गई, 15 आ गई, ऐसे कभी भी नहीं होगा। पेशेंस मांगती है मेटा। एक बार आपने पेशेंस कर लिया, आपने सब्र कर लिया, आपको अपना विनिंग चीज़ें मिल गई, उसके बाद आपको ऐसे रिजल्ट्स देगी कि आप कहेंगे वाह। आपको गूगल भी नहीं अच्छा लगेगा, आपको टिकटॉक भी नहीं अच्छा लगेगा, कहेंगे मेटा के अलावा ऐड चलाना ही नहीं कहीं पे। ऐसे अच्छे रिजल्ट्स देता है। जिनको नहीं चलाने आते ऐड, 90% जो मार्केटर आते हैं मार्केट में, वो पेशेंस नहीं रखते। मेरे पिछले बैच के जो स्टूडेंट थे उनके मुझे मैसेज आते हैं, सर रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मैंने कहा यार पेशेंस रखिए, तुमने सब्र किया टेस्टिंग करके 5 दिन, कहते नहीं। फिर उनको मैंने समझाया, उन्होंने सब्र किया, 5 दिन बाद रिजल्ट है, बेहतरीन एड्स चल रहे हैं उनके। तो पेशेंस मांगता है मेटा। गूगल आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे देता है लेकिन पैसे ज़्यादा खाता है। टिकटॉक आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे देता है, पैसे ज़्यादा है, उस पर भी ज़्यादा है, क्योंकि $50 से कम उस पर बजट नहीं लगता। CBO में, ABO में $30 से कम नहीं लगता। $30 अगर पाकिस्तानी देखें तो तकरीबन बन जाता है 5,000 रुपये या इससे भी ज़्यादा। 9-10 बनता है जी, 9-10 हज़ार रुपये बनता है। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। और एज़ कम्पेयर टू हम वही 5,000 रुपये एक एडसेट को दें, टेस्टिंग करें, अपना विनिंग क्रिएटिव, ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाएंगे और मिच्योर ऑडियंस आएगी। पाकिस्तान में टिकटॉक पर बड़ी गंदी ऑडियंस है, आपको नहीं पता, बड़ी घटिया ऑडियंस है पाकिस्तान में। फजूल लोग बैठे हुए हैं सारे टिकटॉक पे, विल फजूल में आपके फॉर्म फिल करते रहेंगे और बाद में आप जब कहेंगे हमें तो पता ही नहीं, हमने तो कर दिया, फिर आपको कॉस्ट पड़ती रहेगी, आपके पैसे वेस्ट होंगे। तो मैं पाकिस्तान में टिकटॉक ऐड इसीलिए रिकमेंडेड नहीं करता, नॉट रिकमेंडेड फॉर पाकिस्तान। और अभी सिर्फ ये जो मैं ऐड चला रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूट के, ये सिर्फ चल रहे हैं किसके ऊपर, इंस्टाग्राम पे, ये फेसबुक पे भी नहीं चल रहे। मैंने मैनुअल प्लेसमेंट में जाकर सिर्फ इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं फेसबुक पर चलाऊंगा कॉस्ट पर लीड और कम हो जाएगी, 20 रुपये पे आ जाएगी, क्योंकि फेसबुक आ गई ना, ज़्यादा रीच हो जाएगी। एक और प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म साथ मिल जाएगा और रीच होगी ऐड की, जैसे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो नंबर ऑफ लीड्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ लीड्स जब इंक्रीज होंगी, कॉस्ट पर लीड कम होती जाएगी। ये सारी गेम है मार्केटिंग की। ठीक है जी, चलें अब इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी, बाकी डिस्कशन फिर होती है। अल्लाह हाफिज़।